म के बाद जो 4 वर्ण होते हैं य, र, ल, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व मुंह के अंदर ही वह रहती है। ऊष्म व्यंजन वह होते हैं जिससे मुंह से रगड़ने के बाद हवा में गर्मी सी महसूस होती है, वह होते ऊष्म व्यंजन, मतलब यह गर्म व्यंजन है। ल के बाद जो 4 व्यंजन रहते हैं व के बाद जो 4 व्यंजन होते हैं श, श, स, ह, यह ऊष्म व्यंजन है। और ह के बाद जो अंतिम 4 व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यह होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब जो अलग अलग व्यंजनों से बने हुए होते। श, र, अ बनकर श्र बनता है, क, श, अ बनकर क्ष बनता है और त्र, त, र, अ, ज्ञ, ज, अंच, अ इससे ज्ञ बनता है। इसके बाद द्वित्व व्यंजन भी है। द्वित्व व्यंजन मतलब 2 समान व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, वह होते हैं द्वित्व व्यंजन। एक स्वर रहित रहता है और दूसरा व्यंजन का मेल समान स्वर रहित व्यंजन से होता है। संयुक्ताक्षर वह होते हैं जो अलग अलग व्यंजन होते हैं, जिस तरह त प्लस य नित्य, श प्लस य शिष्य, क प्लस त भक्त, स प्लस थ स्थान, इस तरह। अभी हम र के विभिन्न प्रकार देखेंगे। र के राजा, रश्मि, रीति, यह र का मूल रूप है और र का दूसरा रूप है रेफ, मतलब हमारे शिरों रेखा के ऊपर जो आधा सी हम लिखते हैं वह होता है रेफ। जिस तरह कर्म, धर्म, वर्तनी, कर्ता, इस तरह के। तीसरा है पदेन वाला र, जो व्यंजन के पैरों के पास लिखा जाता है, जैसे व्रत, चक्र, क्रम आदि। चौथा है गोलगुंडी वाला, मतलब ट, ठ, ड, ढ ऐसे व्यंजनों के नीचे जो त्रिकोण बनाया जाता है वह होता है गोलगुंडी वाला र, जैसे महाराष्ट्र, राष्ट्र, ड्रम आदि। श के साथ र जोड़ने पर श्र बनता है, वह एक र का प्रकार है, जैसे मिश्री, श्रीमान, सहस्र आदि। वर्ण विच्छेद हमें पता है, चौथी कक्षा से हम वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं। पहला देखो परम, प प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, वैसे परम बनाए। गागर, ग प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ, गागर। उसी तरह यहाँ पर जो 4 दिए है वो आप ध्यान से देखिए। उसके बाद है हमारा उच्चारण। उच्चारण मतलब अशुद्ध उच्चारण के कारण बहुत सारी अशुद्धियाँ निर्माण होती हैं, इसीलिए हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और उच्चारण अशुद्ध हो तो शब्द भी बदल जाता है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए हैं। पहले अ और आ कहाँ पर हमें यूज़ करने का है, उपयोग में लाने का है, वह देखेंगे। उसके बाद ई तथा ई कहाँ पर पहली ई लगाने की और कहाँ पर दूसरी ई लगाने की, वह चार्ट भी आप लोगों ने देखने का है घर पर अच्छी तरीके से। उसके बाद पहला ऊ, दूसरा ऊ, मतलब ह्रस्व ऊ की मात्रा और दीर्घ ऊ की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ, उसी प्रकार ण, ड, ढ, ढ और अन्य अशुद्धियाँ मतलब व्यंजन वाली। तो यह चार्ट आप अच्छी तरह से देख लें।